हेलो दोस्तों, हम आए हैं मनाली घूमने और आज हम जा रहे हैं सिसु। और हम सिसु जाएंगे अटल टनल होते हुए। ये सामने हमारे अटल टनल है और अभी लगा हुआ है ट्रैफिक। तो अभी ट्रैफिक में क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके बाद हम अटल टनल क्रॉस करते हुए सिसु पहुंच जाएंगे। तो इससे पहले हम घूमे हैं मनाली। मनाली हम दिल्ली टू मनाली आए थे और हमने मनाली में भी ब्लॉग शूट किया हुआ है, तो वो हम आगे पार्ट में उसको अपलोड कर देंगे। तो इसको हम आपको ले चलते हैं अटल टनल के अंदर। अटल टनल 2010 में स्टार्ट हुई थी बननी और 2020 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन करा था। ये अटल टनल 10 किलोमीटर अप्रोक्स ऑफिशियली लंबी है और 30 मीटर चौड़ी है। इसके अंदर 2 लेन बनी हुई है और प्रॉपर लाइटिंग, कॉलिंग सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम और इवैक्यूएशन सिस्टम लगाया गया हुआ है, जाकि इमरजेंसी में कोई भी आपातकालीन इमरजेंसी आती है तो एग्जिट कर सके। और यहाँ पे मेडिकल किट्स भी मिलेंगे आपको और प्रॉपर लाइटिंग है, सब कुछ पूरी व्यवस्था है। ये अटल टनल एशिया की और इंडिया की सबसे लॉन्ग और हाइस्ट बनी हुई है। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि दिसंबर के मंथ में, जो दिसंबर का महीना होता है, इस समय हमारा रोहतांग पास हो जाता है स्नोफॉल से फुल और यहाँ पे सारे रास्ते हो जाते हैं बंद। तो गवर्नमेंट को सीधे लेह लद्दाख से भारत ये कनेक्टिंग करने के लिए इस टनल को बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये टनल तब बनानी शुरू की गई थी। ये हमारे बॉर्डर एरियाज़ को जोड़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ये एक हमारा टूरिज़्म के लिए तो है ही, हम देखने से आते हैं, लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं, लेकिन हमारे देश के डिफेंस सिस्टम के लिए अटल टनल को बनाया गया था ताकि हम हमेशा 12 मंथ अपने बॉर्डर एरिया से कनेक्ट रह सकें। तो इसलिए इसका बनाने का पर्पज़ ये था। जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे एक बेहतरीन व्यू। जैसे आपने उस तरफ देखे थे सूखे पहाड़, इस तरफ आप देखेंगे स्नो, चारों तरफ के पहाड़ स्नो से भरे हुए हैं। अभी हम जब आए हैं मनाली तो कम बर्फ़ पड़ी है, पिछले 1 हफ्ते पहले बर्फ़ पड़ चुकी थी, इसलिए तो आपको थोड़ा कम बर्फ़ दिखेगी। पहाड़ों में हल्का फुल्की थोड़ा बहुत आपको पहाड़ भी दिखेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एरिया हाइस्ट एरिया में आना शुरू हो गया। यहाँ से स्पीति वैली शुरू हो जाती है। हम अटल टनल से पहले सोलंग वैली छोड़ के आ चुके हैं और अब यहाँ हम आ चुके हैं स्पीति वैली में, और यहाँ से स्टार्ट होगा। इस एरिया को कहते हैं सिसु। अभी हम जाएंगे सिसु की तरफ, सिसु लेक की तरफ। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे सारी टैक्सीज़ को पार्क किया जाता है। इसके बाद पैदल ही आपको आगे जाना पड़ेगा। तो हम पहले एडवेंचरिंग करने के लिए जा रहे थे, फिर हमने डिसाइड किया कि हम पहले सिसु लेक घुमाते हैं, उसके बाद हम फ्रीली माइंडली एडवेंचरिंग गेम में अपना टाइम दे सकेंगे और डायरेक्ट फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे अपने मनाली होटल के लिए। तो ये आप हम जा रहे हैं सिसु और हमने यहाँ से डिसाइड किया और गाड़ी को टर्न कर लिया हमने सिसु लेक की तरफ। सिसु लेक एक बेहतरीन लेक है जो थोड़ा सा मार्च और अप्रैल के समय में आपको वहाँ पर पानी दिखेगा, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर इतना -4-5 डिग्री, हम जब आए हैं यहाँ पे अभी टेम्परेचर -6 डिग्री है दिन में। तो सारा सब कुछ जमा हुआ है पानी। तो वो सिसु लेक भी पूरी जमी हुई है, तो वो आगे हम जाके देखेंगे, आपको दिखाएंगे। तो हम चल चुके हैं सिसु लेक की तरफ और रास्ते में आप ये जो व्यूज़ देख रहे हैं पहाड़ के, मतलब मन को इस तरह से आपके दिल को बहला देंगे और आपके मन को मोह लेंगे कि मतलब ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं। इसीलिए से देवभूमि हिमाचल कहा जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल ये आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों को ही देवभूमि कहा जाता है। देखो आप पहाड़ों को, ये हिमालय इसलिए ही बोला जाता है कि यहाँ हिम बहुत ज़्यादा है। हिम बोले तो स्नो, ये हिम से हमेशा ढके रहते हैं, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं यहाँ के एरिया। तो इसलिए ही इसे, ये मेरे साथ आए हैं मेरे 2 दोस्त और हम तीनों मिलके ही इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। और आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये सब पहाड़ हैं बर्फ़ के। यहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई है और देखने लायक। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पूरे इंडिया से और बाकायदा बाहर की कंट्रीज से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे हम अपने आप को, अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को कम कर सकें। देखो आपको देखते ही बन रहा होगा, मैं तो यहाँ पे एक्चुअली खड़ा हूँ, आप वर्चुअली आ रखे हैं मेरे साथ में, लेकिन मैं यहाँ पे फिज़िकली फील्ड पे हूँ। तो मुझे ये इतना आरामदायक, मनमोहक और आनंददायक लग रहा है। आगे के हम एडवेंचर गेम के लिए जाएंगे, इससे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। सिसु लेक घूमने के बाद हम आ चुके हैं सिसु, जहाँ पे हमें स्कीइंग करनी है बर्फ़ में।
और अदर जो वहाँ पे एडवेंचर गेम्स हैं लोग करेंगे। हमने तो एक सिर्फ स्कीइंग ज्वाइन करी है क्योंकि हमने आगे पैराग्लाइडिंग करनी थी, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। वो हम अपने मनाली वाले ब्लॉग में कुल्लू में कर रहे हैं, कुल्लू में करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक एडवेंचर गेमिंग चुनी है, स्कीइंग। और अब हम जा रहे हैं स्कीइंग करने के लिए। इससे पहले हमें एनर्जी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गेमिंग के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर फुल बर्फ, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है। तो हम इससे पहले रुकेंगे चाय पानी और नाश्ते के लिए। तो हमने चूज़ किया देखने के बाद पहाड़ी कैफ़े। यहाँ पे ही पहाड़ी कैफ़े अवेलेबल है और प्राइस ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पे सामान ला के बेचते हैं, इतनी ठंड में मेहनत करते हैं, तो आपको उसका प्राइस भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। कि मेरे लिए तो सफिशिएंट है, मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं। सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है व्यवस्था, बाथरूम टॉयलेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन सब पानी गर्म पानी ही यूज करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हमने नाश्ता करने के बाद चल चुके हैं एडवेंचर करने के लिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी पड़ेगा, जब भी आप स्कीइंग करने के लिए या एडवेंचरिंग गेमिंग करने के लिए जाएंगे, तो वो इलाके जहाँ पर आपको करेंगे वो हमेशा वैली, वहाँ पर सनलाइट नहीं आती है, इसलिए वहाँ पर वो हमेशा शैडो में रहते हैं सन के। तो आपको हमेशा कैप, आपके हाथ में ग्लव्स और आपको स्नो सूट पहनना पड़ेगा। स्नो सूट आप जब मनाली से निकलेंगे इस एरिया सिसु के लिए, तो आपको रास्ते में कई दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप स्नो सूट को खरीद सकते हैं रेंट पे। और उसका करीब करीब, जैसे कि मैंने पहना है, आपने देखा होगा ब्लू कलर का और मेरे दोस्तों ने पहना है, इसका रेंट है हमारा 250 रुपये पर डे, जिसके साथ में हमें गमबूट भी मिले हुए हैं। लेकिन साथ में ही हमें ग्लव्स भी लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर ग्लव्स पहने बहुत ज़रूरी है। मैंने जस्ट अभी यहाँ पर 100 रुपये के ग्लव्स खरीदे नॉर्मल, ताकि मेरे हाथों में ठंडा ना लगे। कैप मैंने नहीं पहनी है क्योंकि मुझे कैप से थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैं कैप नहीं यूज करता हूँ। लेकिन आप ला सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप पहन सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद नीचे उतर रहे हैं एडवेंचर, जहाँ पे गेमिंग हो रही, जो एक हमारी पैरेलल थोड़ी सी ज़मीन है जहाँ पे, वहाँ पे ये वैली में एडवेंचरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, कपल, सिंगल, बैचलर, जैसे भी, सब हमारे जैसे भी हैं बहुत सारे। तो हमने स्कीइंग ज्वाइन करी और हम स्कीइंग के लिए आ चुके हैं स्कीइंग पॉइंट पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल है। आप इसका टूर मनाली से ही आपको ये करना पड़ेगा, जहाँ से आप स्नो सूट लोगे वहीं से अगल बगल की दुकानों से ही, या वही इसका पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। हमने लिया था तीन बंदों के लिए 2000 रुपये में, जिसमें हमारा टोटल सूट के साथ हमें 3000 रुपये पड़ गए। तो अब हम आ चुके हैं स्कीइंग पॉइंट पे। ये मेरा दोस्त है, हम साथ में एक एक करके स्कीइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, आज क्राउड ज़्यादा है, इसलिए स्कीइंग अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। और अलग अलग शॉप की होती हैं ये, और अलग अलग यहाँ पर गाइड बैठे रहते हैं ऑलरेडी, जो हमें गाइड करते हैं, बताते हैं कैसे करना है और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। आप जब भी आएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। यहाँ पे सब कुछ गाइडेंस के साथ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया होता है। ऐसा मैंने यहाँ पे अभी तक कोई अनसेफ या ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं देखा अभी तक, जब से मैं मनाली आया हूँ। और मनाली से अटल टनल आया हूँ, अटल टनल से सिसु लेक गया, फिर सिसु लेक से हम आए हैं यहाँ पे एडवेंचर करने सिसु में। तो अभी ऐसा भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर सेफ्टी की चीज़ें रखी गई हैं। सारा प्रशासन और हमारे यहाँ पर जो लोग एडवेंचर कराते हैं और जो शॉपकीपर्स हैं, सब एक सेफ्टी का ध्यान रखते हैं अपने टूरिस्ट के लिए। उनका इस इलाके को वैसे कोकसर भी बोलते हैं। सिसु के अंदर एक कोकसर इलाका है जहाँ पर हम एडवेंचर करने आए हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, यहीं पे हम स्कीइंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने स्कीइंग करी हुई है और आप देख सकते हैं स्कीइंग का मैं कैसे एंजॉय ले रहा हूँ। थोड़ा सा डर लगता है आपको अंदर से, क्योंकि आप कई बार गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, और आपको चोट तो नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस है, लेकिन मज़ा अलग है, डर भी अलग है। और एडवेंचर इसी को कहते हैं जहाँ पे आपको एंजॉय और आपका फियर एक साथ मिलकर काम करता है, तो वही एडवेंचर होता है, इसी को एडवेंचर कहते हैं। और हमने की है, मैंने और मेरे दोस्तों ने, आप देख सकते हैं जैसे साइड में करो, साइड में, सामने नहीं, डर के साथ में, थोड़ा सा एंजॉय के साथ में। गिरते पड़ते हमने स्कीइंग कर ली है। 1-2 घंटे हमने स्कीइंग करने, 1-1 घंटे हमने स्कीइंग करने के बाद हम शाम भी हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं और वैली को खाली करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर से टेम्परेचर -6 से जाएगा 10 और 15 की तरफ और 20 की तरफ। तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैक्सिमम इस वैली को यहाँ से सबको हटना पड़ता है। गवर्नमेंट का रूल है कि आपको यहाँ से निकल जाना ही पड़ेगा, क्लोज कर दिया जाएगा इस रास्ते को। अब शाम का वक्त हो चुका और हम मनाली के लिए वापस निकल चुके हैं। और रास्ते में आपको वही व्यूज़ और वही पहाड़, वही अटल टनल, बर्फ़ से बड़े पहाड़ों को देखने का व्यू, शाम का व्यू देखने को मिलेगा।
और सामने अटल टनल वापसी हम कर रहे हैं अटल टनल में। अटल टनल को देख के ही एक आनंद सा आता है, और उसके पीछे के जो पहाड़ हैं आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही आराम देने वाले हैं आपके दिल को, आपके मन को। और ये रहा हमारा मनाली में सिसु का ब्लॉग। मनाली हम आए थे, मनाली के बाद हम सिसु गए थे, और ये सिसु में जो हमने एक्टिविटीज़ करी हैं, जो हमने यहाँ पे विजिट किया है, रूमिंग की है, सब आपके संग साझा किया हुआ है। आप जब भी मनाली आएँ तो सिसु ज़रूर विजिट करें, यही यहाँ का मेन स्नो पॉइंट है, और यहीं पर आप आके एडवेंचरिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, और अपने विचारों को, अपने कमेंट को हमारे संग साझा करें। और हम आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जो होगा मनाली का। तब तक के लिए राम राम।